अब इस पे ट्वीट कर दो, पाकिस्तान की माँ का भोस। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की माँ का भोस, बड़ा भोस कर दो, बोलो व्हाट रबिश। ये देखिए, नहीं बोलेगा, नहीं कुछ करेगा, क्योंकि इसको व्यू आता है वहीं से। यूजेस नहीं यूज करनी चाहिए डेली लाइफ में। तो मैं कभी भी, आप मुझे बाहर भी कभी मिलोगे, मैं कभी गालियां नहीं देता हूँ किसी भी चीज को लेकर, मस्ती में भी नहीं। ध्रुव भाई, जर्मन शेफर्ड लोग क्यों बोलते हैं? कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज तो आरएसएस वाले लोग हैं। पॉलिटिक्स। मोदी नहीं तो और कौन है जो देश को अच्छे से चला सकता मोदी के अलावा? इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? जर्मन में बैठकर इंडिया के लोगों को ज्ञान देते हैं। अगर इतनी इंडिया की फिक्र है तो इंडिया में रहकर क्यों नहीं बताते लोगों को? अभी धुरंधर मूवी रिलीज हुई, उस रिलीज होने के बाद तुरंत डायरेक्टर को आपने बोल दिया ये बीजेपी का चाटुकार है। आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया। मैं कुछ भी बोलता हूँ, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने डरा हुआ डिक्टेटर बोला। बताया इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। जैसे हिटलर ने देश को गुलाम बनाया था, वैसे ही मोदी भी इंडिया को गुलाम बनाने की ओर जा रहा है। प्रोपागांडू क्या करता है जी? प्रोपोगंडा नहीं, प्रोपेगेंडा होता है। अरे कुछ हो, मतलब काम तो गांडुए वाला है ना जी। अगर इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो आप कैसे ये इस तरीके से वीडियो बना पाते हैं और देश के प्रधानमंत्री को एक गधे से कंपेयर करते हैं? जर्मनी में बैठकर इंडिया के बारे में, इंडिया के हाल बताना और इंडिया के लीडर की बुराई करना, उसको गधा बताना, ये कहाँ की अच्छाई? किसी के बारे में आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके अपोजिट पार्टी वाले हमको किस तरीके से बताते हैं। एक बात बताओ कि तुम यहाँ पे रहते हो, तुम जर्मनी में रहते हो और तुम बताते हो कि इंडिया में लोगों को किसको वोट देना चाहिए, इंडिया में क्या खराब चल रहा है, क्या सही चल रहा है, तो बताओ कि तुम जर्मनी में बैठ के क्यों ज्ञान चोते हो? दोस्तों, मैं प्राइवेसी और सिक्योरिटी की वजह से जर्मनी में रहता हूँ ताकि कोई आके लतियाए ना, है ना। तो ये तुम्हारा यूट्यूब चैनल तो बैन हो गया होगा इंडिया में? अभी तक तो बैन नहीं हुआ, लेकिन तो बैन नहीं हुआ तो इसका मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ना। यही सब बोल बोल के, सरकार के खिलाफ बोल के तुम अपना काम चला रहे हो, लोगों को ऐसा कह रहे हो कि अति प्रोपेगेंडा अथी है, कब तानाशाही है। तो बैन नहीं हुआ तो तानाशाही नहीं है जी। आपके पास में एक ऐसा एडवांटेज है जो कि आप देश से बाहर रह के बोलते हैं, जिसकी वजह से आप सेफ भी हैं और इसका फायदा भी आप उठाते हैं भरपूर तरीके से। यही रीजन है जो कि आप इंडिया के प्रधानमंत्री को गधा से कंपेयर करते हैं, बल्कि उसको बेहतर भी बताते हैं। ध्रुव राठी ने इंडिया के लीडर को डिक्टेटर बोला, डरा हुआ डिक्टेटर बोला। बताया कि इंडिया कैसे डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं जो कि फ्रीडम नहीं है। अपोजिट पार्टी वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर फ्रीडम नहीं है तो ध्रुव राठी इंडिया में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है? कैसे इंडिया के लीडर्स को और इंडिया के हालात को बताता है? अगर इंडिया की इतनी बुरी हालत है तो इंडिया से इसको बैन क्यों नहीं करा दिया जाता? इसको बोलने की आजादी कहाँ से आ रही है? क्या ध्रुव राठी को आम आदमी पार्टी से फंडिंग आती है? ध्रुव राठी हर एक पार्टी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? वो हमेशा बीजेपी और मोदी के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? दोस्तों, वैसे आपकी क्या राय है? ध्रुव राठी जो कि डेटा और फैक्ट के बेस पर बात करता है, आपको उनकी बातें अच्छी लगती हैं या कुछ आप अपनी राय देना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एस्ट्रोलॉजिस्ट, जिसको पूरी तरीके से ध्रुव राठी नकार देते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट नाम की जैसी चीज कोई होती ही नहीं है। इवन दिस एस्ट्रोलॉजी वीडियो, तो एस्ट्रोलॉजी का तो रिलीजन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोग इसे एंटी हिंदू बोलते हैं। इंडिया से ज्यादा तो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में एस्ट्रोलॉजी को किया जाता है, लेकिन ये भी फ्रॉड है, एक नंबर की फ्रॉड चीज है। कुछ नहीं होता एस्ट्रोलॉजी जैसा, बिल्कुल। ये सब बिल्कुल बकवास है भाई। बाबाओं से क्या प्रॉब्लम है? ध्रुव राठी ने भागेश्वर धाम बाबा को बिल्कुल बेकार बताया। कहते हैं कि 95% लगभग जितने भी बाबा हैं, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये फ्रॉड लोगों के ऊपर है जो रिलीजन को यूज कर रहे हैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, और इसका कोई रिलीजन से कोई लेना देना नहीं इस बाबा का। और ज्यादातर बाबाओं का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, वो एक नंबर के फ्रॉड हैं बस, जो अपनी दुकान चला रहे हैं रिलीजन के नाम पर। और कई कंपनीज भी ये करती हैं, कई पॉलिटिशियंस भी ये करते हैं, और लोगों को लगता है कि जो लोग दुकान चला रहे हैं रिलीजन के नाम पर, वही लोग हमारे रिलीजन की बात कर रहे हैं, फेवर में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं।
धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं और धर्म की आड़ में ये आतंक जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। ध्रुव राठी एंटी हिंदू, एंटी रिलीजन, एंटी बीजेपी, ना जाने किन किन नामों से बुलाया जाता है। रिलीजन के बारे में भी ध्रुव राठी का कहना है कि धर्म की आड़ में जितने भी लोग धंधा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, उन लोगों से उनको नफरत है। बाकी हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं, जो फेस्टिवल हैं, उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो खुद सेलिब्रेट करते हैं। भाई शाहरुख खान को भी आपने नहीं छोड़ा, उससे क्या प्रॉब्लम है? इस वीडियो में कुछ ऐसा है नहीं, मैंने बस एक सवाल पूछा है शाहरुख खान से। उनका कोई पुराना वो कोट है कि अगर पान मसाला इतना ही बुरा है तो सरकार क्यों नहीं बैन कर देती पान मसाला को। हाँ, मतलब खुद की कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? हर चीज सरकार के उस पर ही रहकर करोगे। दुनिया के देश के नंबर 1 सुपरस्टार बन गए हो और फिर भी आप सरकार की तरफ देख रहे हो कि भाई सरकार सही करे इस चीज को, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वैसे सही बात है कि हर एक इंसान की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आसपास के माहौल को देखे, अपने घर को ही नहीं बल्कि अपने देश को भी बेहतर बनाने की कोशिश करे। जो चीज वो खुद इस्तेमाल नहीं करता, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि दूसरे को भी सजेस्ट ना करे। और आप फिर एक सुपरस्टार होकर के ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए अच्छा नहीं लगता। ध्रुव राठी ने खुद ये बताया कि शाहरुख खान ने कहा कि पहले अमीर बन जाओ, फिर फिलोसोफर बन जाना। Don't become a philosopher before you become rich. तो मैं भी शाहरुख खान से पूछना चाहूंगा, भाई और कितना अमीर बनना है आपको? बन गए बिलियनर बन गए हो, अब तो बन जाओ फिलोसोफर। और कितना अमीर बनोगे भाई, इतना पैसा कम है क्या? ध्रुव राठी का सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि ध्रुव राठी कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोल देता, डेटा और फैक्ट के बेस पर बात करता है, जो कि कुछ सही भी है। और यहाँ पर इनके जो अपोजिट हैं, जिन्हें ये लोग गोदी मीडिया या अंधभक्त के नाम से बुलाते हैं, उनका कहना होता है कि ध्रुव राठी सिर्फ लोगों को माइंड को मैनिपुलेट करता है, उनके माइंड के साथ खेलना अच्छे से आता है और लोगों को इतना बेवकूफ बना दिया है कि उनकी हर एक बात अच्छी लगती है। वैसे आप किन लोगों में से आते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आप मोदी जी को सपोर्ट करने वाले हैं या फिर ध्रुव राठी को? कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्त, इसमें कोई शक नहीं कि ध्रुव राठी का इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल है, जहां पर 31.2 मिलियन सब्सक्राइबर और हर एक वीडियो में मिलियंस में व्यूज आना, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट है। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस ध्रुव भाई। और इंडिया की फिक्र करना, अब वो सही है या गलत है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इंडिया के बारे में सोचना, इंडिया को बेहतर बनाने की सोच रखना, सैल्यूट है। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि नॉलेज कैसी भी हो, किसने भी नॉलेज दी हो, कितना भी महान इंसान हो, कितना भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान, किसी ने भी अगर आपको कोई भी नॉलेज दी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस नॉलेज को अपनी बुद्धि की कसौटी में अच्छे से जांचें, परखें, तब उस पर विश्वास करें, तभी उस चीज को आगे फॉरवर्ड करें। ऐसा नहीं कि किसी पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है, इतना भरोसा करते हैं आप कि उस जानकारी को भले ही वो गलत है, आप उसको आंख बंद करके मान लेते हैं। ये कहीं की समझदारी नहीं है। कोई भी हो, ये ऑडियंस की जिम्मेदारी है कि उस नॉलेज को जांचें, परखें, समझें, तभी उस पर विश्वास करें, वो भले ही कोई हो। यहाँ तक कि तथागत बुद्ध ने भी ये बताया है कि भले ही स्वयं तथागत बुद्ध ही क्यों ना, अगर उन्होंने भी कुछ कहा है तो उसको अपनी बुद्धि की कसौटी में कस के जांचें, तभी उस पर विश्वास करें, क्योंकि कोई कुछ भी बता सकता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको किस तरीके से समझना है। हमेशा सीखने का माइंडसेट रखें, क्रिएटिव माइंडसेट रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी के पीछे इतने दीवाने हो जाएं कि उसकी अच्छी बुरी सारी बातें आपको अच्छी लगने लगे। ऐसा नहीं करना है। सीखने वाला इंसान बुराई से भी सीख लेता है और अच्छाई से भी सीख लेता है। नहीं तो राम अपने भाई लक्ष्मण को नहीं भेजते कि रावण के पास, चाहे इससे कुछ ज्ञान सीख ले। वो तो एक बुराई का प्रतीक था, बुराई का सिंबल था, लेकिन फिर भी राम ने उनको भेजा, क्योंकि ज्ञान बुरी चीज नहीं होती है, वो अच्छे इंसान से हो या फिर बुरे इंसान से हो। नॉलेज होती है। हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।